नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो डीवी एक्ट होता है यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 उससे संबंधित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूँ। ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की मदद से लाखों ऐसे पति जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कर दिया है वो मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस जजमेंट में एक रूलिंग बात बोली है, रूलिंग जजमेंट दिया है, लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो ये जजमेंट पतियों के पक्ष में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और यदि आपका भी ऐसा ही मामला होगा तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज अपने भी केस में करके पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको अपना बचाव करना है, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना है, किस प्रकार से आप अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं, कैसे आपको जवाबदेही देना है, कैसे आपको रिटन स्टेटमेंट देना है, कैसे आपको आपत्ति लगानी है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे पत्नी के मुकदमों को खारिज करा सकती हैं, कैसे आसानी से डिवोर्स ले सकती हैं, किस प्रकार से 498A के झूठे मुकदमों को क्वैश करा सकती हैं। ये सारी चीजें आपको इस किताब से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, परेशान हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकती हैं, जिससे कि आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, आप केस में जीत हासिल भी करेंगे। तो यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। आपको इस ग्रुप में मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति को अन्य कोई फायदा मिला हो, डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी आपको हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आपको उसकी कॉपी चाहिए अपने केस में लगा के आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। उसमें आपको ये जो हमारा ग्रुप है इसमें आपको जो भी जजमेंट होते हैं, जैसे आज मैं जो बताऊंगा या फिर जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट है उस सबकी कॉपी मिल जाएगी। जैसे आपका भी अगर वैसा ही केस होगा तो आप भी अपने केस में इस जजमेंट को लगा के या फिर जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं उस ग्रुप में उसे लगा के आप भी अपने केस में फायदा ले पाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं और उस मुकदमे में आप मुझसे कोई ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, जैसे आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, 340 CRPC का एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई जवाबदेही बनवाना चाहते हैं, आपत्ति बनवाना चाहते हैं, बेल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, पत्नी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराना है उसकी ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, तो जो भी चीजें आप ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं वो आप मुझसे करा सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ड्राफ्टिंग करके दूंगा। तो यदि आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आइए अपने जजमेंट के ऊपर आते हैं, जिस जजमेंट की मदद से लाखों पति डीवी एक्ट के अंतर्गत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ मामला है और ये डीवी एक्ट से संबंधित मामला है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत मुकदमा अपने पति के विरुद्ध दर्ज कराती है और पत्नी आरोप लगाती है कि पति उसे परेशान करता था और पति का कहीं अवैध संबंध भी है और मारता था, पीटता था, दहेज मांगता था। इस प्रकार की पत्नी आरोप लगाती है। जब पत्नी आरोप लगाती है उसके बाद जो पति होता है जब कोर्ट में हाजिर होता है तो कोर्ट में पति ये साबित करता है कि जो पत्नी है वो खुद एडल्ट्री में रह रही है, उसका किसी अन्य के साथ संबंध है और शादी के बाद भी वो इस संबंध में है और वो
लगातार संबंध बना रही है। तो इस प्रकार के साक्ष्य जो पति होता है कोर्ट में देता है, उसके बाद जो कोर्ट होता है पत्नी का ये जो आवेदन होता है, मुकदमा होता है, उसे खारिज कह देता है, ये कह के कि पत्नी खुद यहाँ गलत है और विवाह के बाद भी उसने ऐसा कोई संबंध रखा तो यहाँ उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी का दूसरे के साथ संबंध है, वो खुद अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं है। तो इसकी वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी का जो ये केस होता है उसे खारिज कर देता है और कहता है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जब पत्नी का ये ऑर्डर हो जाता है तो पत्नी इस ऑर्डर के विरुद्ध अपील करती है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जब मामला जाता है तो जो सेशन कोर्ट होता है वो पत्नी के पक्ष में फैसला सुना देता है और पत्नी को 1500 रुपए मेंटेनेंस, 1000 रुपए उसके रहने के लिए और 5000 रुपए कंपनसेशन का ऑर्डर कर देता है। पति को ये ऑर्डर जो होता है वो पसंद नहीं आता है, नहीं भाता है, वो इससे नहीं मानता है और ऐसे में वो हाई कोर्ट चला जाता है और हाई कोर्ट में अपील करता है। जब हाई कोर्ट मामले को देखता है तो हाई कोर्ट ये कहता है कि पत्नी यहाँ विवाह के बाद भी संबंध बनाई है किसी अन्य के साथ, वो एडल्ट्री में रह रही है। तो ऐसे में पत्नी खुद सही नहीं है और पति के ऊपर वो आरोप लगा रही है, निराधार आरोप लगा रही है कि पति का किसी अन्य के साथ संबंध है। तो ऐसे में जहां पत्नी खुद गलत है, खुद किसी अन्य के साथ संबंध में है, खुद अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और पत्नी का जो डीवी एक्ट का मुकदमा होता है जिसमें वो मेंटेनेंस की मांग की होती है उसे खारिज कर देता है और जो सेशन कोर्ट का आदेश होता है उसे भी निरस्त कर देता है। तो यहाँ ये चीज महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि अभी तक आप यही देखते थे कि 125 सीआरपीसी में जब पत्नी आवेदन करती थी और वो एडल्ट्री में रहती थी तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता था, लेकिन ये चीज यहाँ डीवी एक्ट में भी आया है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे अपने डीवी केस में भी लगा सकती हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है और इसकी वजह से उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। और इस महत्वपूर्ण जजमेंट में ये बात बोली गई है, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। तो ऐसे में आप भी अपने पत्नी के द्वारा किए गए डीवी एक्ट के मुकदमे को खारिज करा सकती हैं और उसे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।